तो नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में लेकर के आए आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट 2 है उसका CBT 2 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किमी की यात्रा करने में कितना समय लेंगी। तो आपका देखिए 7 किमी का मतलब होता है 7000 मीटर और 700 मीटर प्रति सेकेंड की जा रही है। तो आपका इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। यही आपका आंसर यह हो जाएगा 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाशिक तंतु आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, और इसके लिए हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, यह सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है इस पर आधारित है। तो 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम, जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो यह अपने प्रणोदक से गैसों को मुक्त करता है जिससे एक बल उत्पन्न होता है जो रॉकेट के ऊपर की ओर ढकेल देता है और इस सिद्धांत से वेग जो होता है बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है रॉकेट का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किस कारण से हटता नहीं है। तो यह जड़त्व के कारण से नहीं हटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण क्या होता है, देखिए किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है तो जड़त्व कहलाता है। यह गति की अवस्था में परिवर्तन या उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन या चाल या दिशा दोनों में परिवर्तन गति की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाइजेनबर्ग ने किस सिद्धांत पर संवेग के अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को बताया है। तो यह स्थिति को यह डी ऑप्शन हो जाएगा, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुख संघटक कौन सा होता है। तो यह ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। यह आइसोब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो LPG गैस में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इसका फार्मूला CH4 होता है। मार्स गैस और मीथेन जो है मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से और हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसके प्रयोग में नहीं होता है। तो रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, पैकिंग सामग्री में भी होता है, लेकिन मिक्सर और चक्की में नहीं होता है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के लिए आविष्कार कर किए थे रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। इसके कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार 2010 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से खाद्य में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो यह सेव में पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से सेव में आप अगर 100 ग्राम का सेव है तो उसमें आप 2.4 ग्राम आपको पाया जाएगा फाइबर। और अगर 100 ग्राम का अनार है, अनास सॉरी दोस्तों, अनास नहीं, यह जो होता है आपका नाशपाती में 100 ग्राम के 3.1 ग्राम आपको पाया जाता है उसमें फाइबर। तो ये दोनों फलें जो होती हैं, ये सब फल जो है
बिना मतलब छील के खाया जाता है, छिलके के साथ ही इनको खाया जाता है, इससे फ़ायदा मिलता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काली खांसी किस कारण से होता है? जब सूखी खांसी की मात्रा बढ़ जाती है, लगातार आती रहती है, तो इसके तेज़ी से बढ़ने के कारण यह काली खांसी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 2013 में स्टेम सेल की मदद से मानव का पहला लीवर कहाँ पर विकसित किया गया था? तो जापान में विकसित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान। और जापान को जो है उगते सूर्य का देश, निप्पन और इसे भूकंपों का देश भी कहा जाता है। जापान के जो द्वीप समूह है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू के रूप में बटे हुए हैं। और जापान के नागासाकी, हिरोशिमा में बम गिराया गया था, परमाणु बम 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है दोस्तों। और जापान जो है, जापान के इस समय फूमियो किशिदो इस समय प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो अंडप में बीजांड उपस्थित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंडप का निचला हिस्सा जो फूला हुआ होता है वो अंडाशय कहलाता है, यहीं पर बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बहुत से बीजांड पाए जाते हैं क्योंकि यह इसमें मादा उद्मक की संख्या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अदरक एक तना है न कि एक जड़ है, क्योंकि इसमें पर और पौर संधि होते हैं। देखिए अदरक तना के रूप में है। अदरक ही नहीं, उसको हल्दी को भी तने के रूप में लिया जाता है। अदरक और हल्दी दोनों तना के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है और एक ही बार में निष्पादित कर देता है, तो यह क्या है? कंपाइलर के द्वारा ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम में किस कोड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो यह बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी में कौन कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। आपका 19 में यह भी पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। उपग्रह आधारित संचार में वीसैट का क्या अर्थ है? तो वीसैट का अर्थ है बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसे 1861 में बनाया गया था और वर्तमान में इसके महानिदेशक वी विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे, अंग्रेजी गवर्नर सम स्मिथ एसबॉर्न थे। और दूसरे जो गवर्नर थे, मतलब भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने? तो देखिए 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कोई पहला भारतीय था जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और इनकी कृति गोरा भी है और गीतांजलि भी लिखे हैं। और इन्होंने 2 देशों का जो है राष्ट्रगान भी लिखने का गौरव हासिल किया है, जैसे भारत और बांग्लादेश का। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, जबकि इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन सफल हो जाने के बाद उनको महात्मा की उपाधि दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। हाँ सॉरी दोस्तों, यह जो है इनके जो है पोते चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी, जबकि ये पोते के रूप में चंद्रगुप्त के पोते थे। चंद्रगुप्त के पुत्र जो थे बिंदुसार और उनकी पत्नी सुभद्रांगी से अशोक का जन्म हुआ था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी से जाना जाता है। अशोक बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म का समर्थक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे या मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 2016 में स्टार्ट की गई थी और यह इसका उद्देश्य था स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और धन सृजन करना। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, जबकि राष्ट्रीय जो है पक्षी कबूतर है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय फल आम है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय अकादमी भारत गणराज्य की स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना आपका यह नई दिल्ली में की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो अफगानिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, भारत है, लेकिन ईरान नहीं है। ईरान आपका कट जाएगा और इसमें पाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 4 देश हैं। चारों के पहले नाम से बना है तापी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल का अवरोही क्रम में करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे मतलब घटते क्रम में। तो आपका यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, DBAC। क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह जो है आपके ज्ञानी जैल सिंह जो है 1982 से 1987 तक सातवें राष्ट्रपति के रूप में बने थे और ये JB वीटो के कारण चर्चा में रहे थे और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। ये 1974 से 1977 तक 5वें राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, जबकि नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति के रूप में 1977 से 1982 तक काम किए थे और लोकसभा अध्यक्ष भी बनने का गौरव प्राप्त किए थे। यह अभी RO PCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पहली बार तो ये हार गए थे, लेकिन दूसरी बार यह निर्विरोध रूप से जीते थे। क्वेश्चन नंबर और जाकिर हुसैन अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दोनों थे। यह तीसरे जो है राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किए थे। 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर है क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भारतीय प्रतीक? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक। तो आपका यह है। और यह राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है यह भारत सरकार के किसी भी मतलब अथॉरिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप कोई मुद्रा लेंगे तो उस पर देखेंगे जो अशोक स्तंभ है बना है, या जो भारत का जो है पासपोर्ट साइज का वीज़ा होता है पासपोर्ट, तो उस पर भी है अशोक स्तंभ बना होता है राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? तो देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा जो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए बार बार उसको बताएगा। तो यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो 74 का ए हो जाएगा, 74 और 1 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन इसके जलियांवाला बाग के बाद हुआ था। खिलाफत 1919 में और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में हुआ था, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले चंपारण आएगा, उसके बाद जो है आपका जलियांवाला बाग आएगा, फिर असहयोग, और इस हिसाब से आप देखेंगे EAB, फिर C, फिर D। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कौन सी सबसे तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। तो देखिए भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे। पी को प्राइमरी वेव्स और यस को सेकेंडरी वेव्स और यल को लव वेव्स या सतही तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यह तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। जबकि द्वितीयक तरंगे जो होती है, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, ये केवल ठोस में गुजरती हैं, तरल में या नहीं चलती हैं। और सतही तरंगे यह होती हैं, जो यल तरंगे होती हैं वो सतही तरंगे होती हैं, यह बहुत ही विनाशकारी भूकंपी होती हैं। तो आपका इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तीव्र भूकंपी तरंगे, तो आपका ए हो जाएगा। प्राथमिक तरंगे इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और यल तरंगे की स्पीड सबसे कम होती है, लेकिन यल तरंगे विनाशकारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, और यह 1916 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान आपका कहाँ पर है। तो ये कच्छ की खाड़ी में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। तो राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला आपका राष्ट्रीय संग्रहालय 1955 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर में वृद्धि हुई थी। तो यह 1911 से 1921 हो जाएगा। और क्योंकि 1921 को महान विभाजक इसलिए कहा जाता है कि इस वर्ष जो जनगणना हुई थी 1911 से 1921 के बीच में, तो जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी। इसे ऋणात्मक रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दी थी। तो यह 15 फरवरी 1919 को दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, इसमें किसे 2021 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। 2021 में सुरेंद्र साहू जो उड़ीसा के हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया है और 1988 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कौन भारत के सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है। तो जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के बाद से पहले प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव हासिल किए थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका था जो 1964 तक चला था। लगभग 16 साल के लगभग चले थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक की प्रमुख पहल इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा कब लॉन्च किया गया था। तो इसे जो है अक्टूबर 2040 में लॉन्च किया गया था। 2014 में लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यह ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है हवा की गुणवत्ता नापने के लिए एक विवरण की रूपरेखा रखी जाती है। इसमें 8 प्रकार के प्रदूषक को शामिल किया गया है। इसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने चयनित बच्चों को दिया गया। तो यह 32 चयनित बच्चों को 2021 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना बनाई है। तो 6466 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारतीय टेलीविजन एकेडमी में 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम के रूप में सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया। तो एकता कपूर को दिया गया। 44 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME
बैंक चुना गया है, तो MSE बैंक आपको HDFC बैंक को चुना गया है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, RBI ने हाल ही में ICICI बैंक के ऊपर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो यह आपका 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कुवैत में हस्ताक्षर किया गया है। यह मध्य एशिया का देश है, खाड़ी देश में भी गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत NPS प्रणाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सीमा 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 74% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में, क्योंकि उसमें पेंशन प्रणाली बढ़ गया है, तो इसलिए बीमा क्षेत्र में इसका निवेश भी बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया? तो यह 2011 के जो विश्व कप जिताने वाले कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें मेंटर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने का कार्य किया है? तो यह 3% बढ़ाया है। और इस तरीके से इस समय जो है 17% से एक बार बढ़ा 11 बढ़ा तो 28 हुआ, 28 में 3% और बढ़ गया, तो इस समय वर्तमान में 31% महंगाई भत्ता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।